नमस्कार दोस्तों। मैं अजय प्रताप क्रिकेट का थोड़ा बहुत शौक रखता हूं, तो भारत के साथ साथ दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी नजर रहती है। भारत श्रीलंका सीरीज चल रही है, आपको पता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी अपनी जान जोखिम में डालकर न्यूजीलैंड सीरीज खेल रही है। अब आपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखा है? कभी देखना, जब मैच के बाद पुरस्कार लेते हैं ना, मैन ऑफ द मैच वगैरह, किस लहजे से बात करते हैं। प्रोफेशनल खिलाड़ी होने के बावजूद एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर कैसे मजहबी स्थल में तब्दील कर देते हैं वो लोग। धार्मिक मान्यताओं को मानना कोई गलत बात नहीं, लेकिन खेल के मैदान को आप धार्मिक अखाड़ा बना दें, ये कितना सही है। चलिए अभी हाल ही में बताता हूं, मोहम्मद रिजवान है, उनको एक मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। उनके विकेट कीपर है इयान बेशॉप, उनसे बात कर रहे थे। रिजवान ने अपनी बात की शुरुआत ऊपर वाले अल्लाह के से शुक्रिया करने से की। अच्छी बात है। फिर अगली लाइन में भी वो उन्हीं का जिक्र करते हैं, अल्लाह का। कुछ और पूछा गया तो फिर कहने लगे होता वही है जो अल्लाह चाहता है। आधी लाइन मैच पर बात की और फिर कहने लगे कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है, वही आपसे करवाता है। अब मेरे पॉइंट पे आइए, मैं क्या कहना चाहता हूं। धार्मिक होना अच्छी बात है, अपनी सफलता के ऊपर किसी और को शुक्रिया अदा करना जायज है। ऐसा करने से आप में मैं वाला जो भाव होता है उससे बच जाते हैं। अपनी सफलता का श्रेय किसी और को देकर खुद को मुक्त कर लेते हैं। मगर जब आप पेशेवर खिलाड़ी हो तो आपको खिलाड़ी की तरह बर्ताव करना चाहिए, न कि किसी मौलवी साधु संत की तरह। आप एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसे हर मजहब का शख्स खेलता है, देखता है। जो आदमी इंटरव्यू लेता है वो ईसाई है, कौन है। जिस देश में आप खेल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो आपके ही मान्यताओं वाला हो, ईसाई हो सकता है। बाकी धर्मों के करोड़ों लोग इस खेल को फॉलो करते हैं। ऐसे में अगर आप अपने 1.5 मिनट की बातचीत में 3 बार ये दोहराएंगे कि होता वही है जो वो चाहता है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। अब सोचे जरा, मुल्तान में 13 शतक लगाने के बाद अगर सहवाग भी पाकिस्तान की हजारों जनता के सामने कहते कि होए वही जो राम रची राखा, तो ये बात कानों को कैसी लगती। या विराट कोहली, रोहित शर्मा या कोई भी अन्य भारतीय खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन के बाद हाथ जोड़कर पिच के बीचों बीच आरती करने लग जाएं, हर बात को शुरू खत्म बीच में श्री राम और राधे श्याम बोलना शुरू कर दे, तो क्या संदेश जाएगा, कैसा लगेगा। अपने निजी जीवन में हर धर्म का शख्स यही करता है। हम कहते भी हैं कि ईश्वर की मर्जी से बड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन निजी जीवन में या अपने ही लोगों में कुछ कहना एक अलग बात होती है। और पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर प्रोफेशनली करोड़ों लोगों के सामने एजेंडे के तहत 2 मिनट की बातचीत में एक बात को 3-4 बार बिल्कुल उसी तरह दोहराना, ये अलग चीज है। एक बार धन्यवाद देना तो समझ आता है भाई, लेकिन प्रोफेशनली आप किसी खेल से जुड़े हैं, उस खेल की बात कीजिए ना। अपने जवाब को खेल के तकनीकी पक्ष के आसपास रखिए। अपनी गेंदबाजी में आपकी क्या प्लानिंग थी वो बताइए। पिच कैसी आपको लगी, रन चेज करते वक्त आपकी अप्रोच क्या थी, वगैरह वगैरह। इन सब बातों पर बोलना चाहिए। मगर आपका मजहब आपको अच्छा करने के लिए अगर प्रेरित कर रहा है तो ये आपका निजी विषय है। आपको पूरा हक है अपनी प्रेरणा को पवित्र मानने का। मगर खिलाड़ी के तौर पर जब खेल पर बात की जाए तो आप अपने छोटे से इंटरव्यू को प्लीज मजहबी तकरीर मत बनाइए। होता यह है कि जब किसी समाज में मजहब हर चीज से ऊपर मान लिया जाता है तो वे उसे एक पाकीजा मान लिया जाता है। वो पूरे समाज को दिखावटी भी बना देता है। आप जानते हैं, जिन लोगों को आप संबोधित कर रहे हैं उनके सामने ऐसी बातें करके आप और आदर्शवादी बन जाएंगे। अब भाई सियासतदान जो होते हैं, राजनीति करने वाले लोग होते हैं, इस तरह का अगर वो बर्ताव करें तो समझ आता है। उनका तो काम है लोगों की सस्ती भावनाओं को भुनाना। मगर जब खिलाड़ी, आर्टिस्ट, पत्रकार, बुद्धिजीवी, एक्टर कोई भी ऐसा काम करता है तो आप समझ जाएं कि वो समाज अपनी ही धार्मिक मान्यताओं का किस हद तक गुलाम हो चुका है। अपनी मजहबी श्रेष्ठता का गुणगान करना उनके लिए कितना सामान्य आचरण हो जाता है, वो भी बिना किसी परवाह किए। मौका क्या है, दस्तूर क्या है, कोई मतलब नहीं। चलिए, आज यही आपको बताना चाहता था, इस पर गौर कीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।